राधे कृष्ण दोस्तों। सावन मास का शुक्रवार। सावन मास के शुक्रवार में हमें शिव जी की कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सावन मास का शुक्रवार है। आप सुबह जल्दी उठ के अपने स्नान के पानी में अगर इत्र डालेंगी तो शुक्रवार का जो ग्रह है आपकी कुंडली में वो प्रभावित होगा और आपको शुक्र का जो लाभ है वो जरूर मिलेगा। और उठने के बाद अपने आसपास जो भी शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, एक पीतल का लोटा लेना है आपको और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और इत्र डालना है। इत्र डालने के बाद उसमें पानी से पूरा भरेंगे और भर के फिर बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र 1 3 5 जो भी आप डेली चढ़ा रहे हैं उनको लीजिए और उसको अच्छे से पानी से धोइए और डंठल तोड़ने के बाद उस पे केसर चंदन से आपको राम नाम लिखना है। राम नाम लिखने के बाद आप इत्र रुई में इत्र लेंगे और इत्र को बेलपत्र पे लगाएंगे। बेलपत्र पे लगाने के बाद आपको शुक्रवार है तो आप शक्कर जरूर लेके जाइए। शक्कर एक कटोरी में आपको शक्कर लेनी है और फिर शिव जी के मंदिर पे जाके बेल पत्र चढ़ाना है और जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के आपको जो जल झड़ता है उसे आंखों से सिर से लगाना है, घर में छिड़कना है और एक कटोरी शक्कर वहाँ चढ़ा कर आना है। आपका समर्थ है, एक कटोरी में आपको मिनिमम बताई है, जो अगर आप ज़्यादा चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको कल शक्कर चढ़ानी है। और उसके बाद आपको अपने आधा राधा कृष्ण मंदिर है आसपास कोई भी, तो वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग की पोशाक चढ़ानी है। अगर हो सके तो गुलाबी रंग की पोशाक भी चढ़ा सकते हैं आप, और अगर नहीं है तो गुलाबी रंग का रेशमी रुमाल आप इत्र लगा के वो आप चढ़ा कर आइए अपने राधा कृष्ण मंदिर में। और आपके लड्डू गोपाल को कल आपको नारियल की बर्फी का भोग लगाना। नारियल की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं और दूध की बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। मतलब मलाई जो मलाई के लड्डू आते हैं उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और संभव हो सके तो वो ही आप नंदी को खिलाइए। नंदी को अगर आप खिलाते हैं, शक्कर भी खिलाते हैं और मिठाई खिलाते हैं, सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो ज़रूर आपकी शिव की कृपा बनी रहेगी और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में हम पीपल के पेड़ को अगर प्रणाम करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। पुष्य नक्षत्र जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, सबसे शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र। इसलिए पुष्य नक्षत्र में अगर हम पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो हमें उसका कई गुना फल मिलता है। आप दीपक भी लगा सकते हैं, परिक्रमा भी ले सकते हैं और वहाँ पर आप चींटियों के लिए आटा घी शक्कर जरूर डालिए, उससे डबल फायदा होगा। एक तो सावन मास है और शुक्रवार भी है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो तीनों चीज़ें हैं, इसलिए आप पीपल के पेड़ को जरूर प्रणाम करिए। अगर मान लो ये सब कार्य करने के लिए आपका समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप दूर से ही प्रणाम करिए, पर प्रणाम जरूर करिए। उससे भी आपको कई गुना फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इसलिए आप ये कार्य जरूर करिए। और दान में आपको कल शक्कर का दान करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुक्रवार है, आप जरूरतमंद को अगर शक्कर का दान करते हैं तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और फल में आप केला का दान करिए। केले अगर आपके आसपास है और केले बहुत मिल रहे हैं तो जरूरतमंद को केला खिलाइए, कन्या को केला खिलाइए और केले मंदिर में भी चढ़ाइए, केले का दान करिए और नंदी को भी केला खिलाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको नंदी का आशीर्वाद, शिव जी का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, अपनी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। शुक्रवार के दिन अगर हम केले को मतलब केला खिलाते हैं, किसी को भी दान करते हैं, तो उससे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए आप केले का दान कर जरूर करिए। शुक्रवार है, आप अगर केले का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सावन मास में हम जितना ज़्यादा गायों को भी अगर चारा उपलब्ध कराते हैं, चारा डालते हैं, तो उसका भी हमें कई गुना फल मिलता है। अगर आप मान लो आपके पास समय नहीं है और आप ये नहीं कर सकते, आप गाय को रोटी जरूर खिलाइए, या आपके पास जो भी सब्जी है, पालक है, जो भी कोई भी हरी सब्जी हो वो गाय को जरूर खिलाइए। प्रणाम करिए दूर से। परिक्रमा ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परिक्रमा लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे। मैं दिन के अकॉर्डिंग आपको डेली उपाय बता रही हूँ कि उस दिन के अकॉर्डिंग उपाय इसलिए बताती हूँ कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसा भी, आपकी जन्म पत्रिका में कैसा भी कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके वो ग्रह प्रभावित होता है और आपका जीवन लग्जरी बनाएगा, आपकी लाइफ लग्जरी बनाएगा, धन संपत्ति आपके बढ़ोतरी करेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सौभाग्य बढ़ेगा। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन लाभ इनका 100% रहता है। मेरा सुबह 8 बजे भी
एक शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें मैं आप सबको ये बताती हूँ कि आज कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो मैं क्या करना चाहिए, क्या खा के या क्या करके जाना चाहिए, ये सब मैं आपको जरूर, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। और मेरे लॉन्ग वीडियो में मैं आपको विस्तार से सब बताती हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उसका लाभ भी आपको मिल सके। नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशय मिल सके। धन्यवाद।